कानपुर के उर्सला अस्पताल के चर्चित डॉक्टर सपन गुप्ता का हमारी टीम ने स्टिंग ऑपरेशन करके उनके द्वारा अपने ही आवास पर खुलेआम निजी प्रैक्टिस का पर्दाफाश किया था। लोक जन संदेश द्वारा इस डॉक्टर की कारगुजारियां उजागर करने के बाद अब कई लोग सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचारी डॉक्टर सपन गुप्ता द्वारा अपने व अपने परिजनों के ऊपर हुए अत्याचारों का खुलासा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता से पीड़ित एडवोकेट अफसर फारूक ने संपर्क किया और अपनी आप बीती सुनाई, जिसको सुनकर एक तरफ तो सरकारी व्यवस्थाओं से आम इंसान का भरोसा उठता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस भ्रष्टाचारी डॉक्टर की करतूत से जिस डॉक्टर को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी डॉक्टर की इस करतूत से कहीं न कहीं पूरा डॉक्टर समाज अपमानित व कलंकित होता भी दिखाई दे रहा है। मेरा नाम है अफसर फारूक एडवोकेट। जी, क्या मामला है? मेरा मामला भैया ये है कि मैंने अपनी माँ को 13/7/2022 को UHM हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसके भर्ती के उपरांत ही डॉक्टर सपन गुप्ता उनको देख रहे थे और सपन गुप्ता ने उसी दिन ICU में भर्ती करा के और उनके महंगे से महंगे इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। सुबह और शाम नहीं, जो महंगे इंजेक्शन थे क्या उन्होंने खुद मतलब सरकारी लगाए थे या बाहर से? उन्होंने बाहर से लिखे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि ये इंजेक्शन आपको दुर्गा मेडिकल स्टोर और पूजा मेडिकल स्टोर में उपलब्ध रहेंगे, वहीं से आप इंजेक्शन लाइएगा और कहीं से भी कोई भी इंजेक्शन मत लाइएगा। एडवोकेट अफसर फारूक ने बताया कि उन्होंने अपनी मां श्रीमती आसिया बेगम को उनकी तबीयत खराब होने पर उर्सला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टर सपन गुप्ता उनका ICU में इलाज कर रहे थे। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टर सपन गुप्ता द्वारा मेरी मां का जब इलाज किया जा रहा था तो उस दौरान उन्होंने सरकारी दवा लिखने के बजाय बाहर की दवाएं और महंगे इंजेक्शन मेरी मां को लगाए, जिसका एक दिन का खर्च लगभग 10 से 12 हजार रुपए आता था। फार्मूले के मैंने बरहाना रोड से इंजेक्शन लाया और डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब बोले आपको इलाज कराना है कि आपको ये ज़्यादा बात दिमाग ना लगाइए, इसमें जो इंजेक्शन मैंने लिखे हैं वही इंजेक्शन लगेंगे। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर भाई हम चुप हो गए। मेरी माताजी वहाँ एडमिट थी, भर्ती थी, तो जिसके कारण मैं कुछ कहना उचित नहीं समझा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जो आप इंजेक्शन बता रहे हैं, जैसी आपकी मर्जी है, जो आपको सही लग रहे हैं वही आप इसमें लगाइए। कितने दिन इलाज चला माताजी का? माताजी का मेरा इलाज चला है 13/7/2022 से 26/7/2022 तक बराबर इंजेक्शन लगते रहे। इंजेक्शन कितने का था जो मंगवा रहे थे? ये जो इंजेक्शन बाहर से उन्होंने मंगाए थे उनकी कीमत दोनों टाइम में मिलाकर लगभग 6,000 रुपये आती थी जी। और जितनी भी जांचें उन्होंने लिखी थी वो सब उर्सला अस्पताल के बाहर से होती थी। उर्सला अस्पताल के बाहर से होती थी। जो जांचें उनके यहाँ अवेलेबल भी थी हॉस्पिटल में, वो भी जांचें उन्होंने बाहर से कराई। आदमी आता था और आदमी ब्लड लेके जाता था और उसकी जांच करके लेके आता था और उसमें भी बहुत हैवी पैसे लिए जाते थे। तो डिस्चार्ज कराने के बाद फिर माताजी की तबीयत कैसी हो गई आपकी? क्या हुआ? जिस समय हम वहाँ से डिस्चार्ज करा के लाए उसी समय हमारी माता जी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो डॉक्टर सपन गुप्ता साहब ने कहा उनकी तबीयत अब ठीक है, उनको आप घर ले जाइए, वहाँ पे मैं आपके लिए इंजेक्शन और दवाएं लिख रहा हूँ, बाहर से 1 हफ्ता आप खिलाइए, भगवान ने चाहा तो उनकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी, सही हो जाएगी, पहले से रिलीफ आराम मिलेगा। तो क्या मगर ऐसा ना हुआ। फिर ऐसा करने के बाद भी हमें जो दवाएं और इंजेक्शन उन्होंने लिखी थी, तो मैंने उस दवा और इंजेक्शन को अपने घर में बाहर का आदमी बुला के और उसको लगवाया। 3 दिन शायद वो इंजेक्शन लगे हैं। उसके बाद भी फिर अचानक उनकी तबीयत शाम से बिगड़ने लगी। 3-4 बजे से तबीयत फिर उनकी बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत रात में 11 बजे, लगभग 11 बजे हो गई। किस तारीख को मौत हुई माताजी की? माताजी की मौत हुई है 29/7 को।
उसके बाद आपने क्या कोई कार्रवाई की डॉक्टर नहीं, साहब उसके बाद हम लोग इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि पहले हमने अपनी माता जी का कार्यक्रम में लग गए। हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होता है 10वां 20वां या 10वां, उसमें लग गए। हम खुद ही, हमारा पूरा घर इतना डिस्टर्ब हो गया था कि हमने इस मोड़ पे फिर उस वक़्त देखा ही नहीं। बाद में जब हमारा कार्यक्रम सब पूरा हो गया तब हमने फिर कुछ सोचा और सपन गुप्ता को एक सबक सिखाने के लिए हमने कहा कुछ न कुछ करा जाए, जिससे आगे आने वाले लोगों को जो भी भर्ती हों तो उनको न्याय मिल सके। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? इसकी शिकायत हमने पोर्टल पे की थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, और इसकी शिकायत हमने माननीय महोदय स्वास्थ्य मंत्री जी को की थी, और इसके बाद हमने एक प्रमुख सचिव, इसकी सबसे पहले मैंने शिकायत डीएम साहब के यहाँ की थी। तो डीएम साहब के यहाँ से वो शिकायत सीएमओ साहब के यहाँ गई। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई हुई? आश्वासन ये मिला कि जो भी आपके पास साक्ष्य हैं वो सब आप साक्ष्य कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। तो उसी फार्मूले के इंजेक्शन, उनके लिखे हुए इंजेक्शन से अच्छी कंपनी से जब सपन गुप्ता को ला कर दिया तो उन्होंने वह इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया और कहा कि आप अपनी मां को यहां से लेकर जाइए, इनकी तबीयत सही हो रही है। प्रार्थी ने आरोप लगाते हुए बताया कि इंजेक्शन के दुष्प्रभाव से मेरी मां का मुंह खुला का खुला रह गया, और जब इसकी शिकायत हम लोगों द्वारा डॉक्टर साहब से की गई तो उन्होंने आनन फानन में मेरी मां के जबड़े पर पट्टी बांध दी और कहा कि ये 1-2 दिन में सही हो जाएंगी। उसके बाद मेरी मां की तबीयत बिगड़ती गई और अंत में मेरी मां डॉक्टर साहब के महंगे इलाज करने के बावजूद उन दवाओं के दुष्परिणाम से अपनी जान गंवा बैठी। कंपाउंडर अरेंज करके और उनका सुबह शाम जो है इंजेक्शन लगवाया, जिससे हमारे माता जी को इंजेक्शन लगवाने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, और तीसरे दिन शायद उनकी तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हो गई, जिससे उनकी तबीयत फिर बिगड़ती ही गई। इसकी शिकायत आपने डॉक्टर साहब से की? इसकी शिकायत हमने डॉक्टर साहब से की थी। क्या बोले वो? डॉक्टर साहब ने कहा वो उम्र की बात है, उम्र का तकाजा है जिसकी वजह से ये है हुआ है। पीड़ित ने आगे बताया कि उन्होंने डॉक्टर सपन गुप्ता द्वारा अपनी मां के इलाज में बढ़ती गई लापरवाही व भारी खर्चे जो कि बाहर की दवाओं से हुए थे, उनके खिलाफ अपनी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की। इस पर भ्रष्टाचारी डॉक्टर के रसूख के आगे हमारी एक न चली और डॉक्टर ऊपर कोई भी उचित वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रार्थी ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य विभाग के निदेशक से शिकायत की और आरोपी डॉक्टर सपन गुप्ता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि क्या यह भ्रष्टाचारी डॉक्टर फिर से अपनी सेटिंग करके बच पाता है या इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होती है। वैसे अब इनकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है डॉक्टर साहब की? इनकी शिकायत हमने डॉक्टर सपन गुप्ता ईएमओ साहब की हमने बहुत जगह की है, मगर उस शिकायत करने से अभी हमको कोई निष्कर्ष नहीं मिला, ना कोई कार्रवाई हुई है, क्योंकि इनका इतना दबदबा है। इतना दबदबा होने के कारण ये कहते हैं तुम जहाँ जहाँ जो कुछ भी करना चाहो कर लो, हमारा कहीं कुछ भी नहीं होगा। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी माँ की मौत हुई है, इनकी लापरवाही के कारण इनकी इतनी एंटीबायोटिक दवाएं दे दी जिसके कारण हमारी माँ का मुंह का खुला रह गया, और इनको मौत की सजा, मौत का मुकदमा लिखा जाए इनके ऊपर 302 का। वह प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम प्रशासन से यही कार्रवाई चाहते हैं कि हमारी माँ का हत्या का मुकदमा लिखा जाए, जिससे हमें न्याय मिल सके। तो डॉक्टर साहब उर्सला में हैं, और क्या पोस्ट है इनकी वहाँ पर? डॉक्टर साहब उर्सला में हैं और ईएमओ के पद पे थे, और अब फिर शायद वही आईसीयू में आ गए हैं।